हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मैथ क्लासेस। अगर आप बीएससी एमएससी या फिर अगर आप एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो ये मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और आज हम इस लेक्चर में इंटीग्रल कैलकुलस को ही आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम एक और नए रिडक्शन फार्मूला के ऊपर बात करने वाले हैं। और वो क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर एम इंटू कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स के ऊपर बात करेंगे। और अगर आपने इससे पहले का अगर आपने लेक्चर देखा है उसमें हमने ये दो रिडक्शन फार्मूला के ऊपर बात किए थे। एक है sec टू द पावर एन एक्स एंड सेकेंड वन इज cosec टू द पावर एन एक्स डी एक्स के ऊपर बात किए थे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर इस आई बटन से जाके इस इंटीग्रल कैलकुलस का एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके आप सारे ही रिडक्शन फार्मूला या फिर पूरे ही इंटीग्रल कैलकुलस को आप समझ सकते हैं। अब आज हम जो इस लेक्चर में बात करने वाले हैं वो है इस रिडक्शन फार्मूला के ऊपर। तो ये क्या है ना, साइन टू द पावर एम एक्स इंटू कॉसेक सॉरी कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स के ऊपर बात करेंगे। और लिमिट क्या है? 0 से π/2। तो इस रिडक्शन फार्मूला के ऊपर आइए अब हम बात करेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो रिडक्शन फार्मूला आपको क्या दिया हुआ है ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर एम एक्स इंटू मेरे भाई क्या दिया हुआ है ना, कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स। तो अगर हम इसे डिनोट करें तो किससे डिनोट करें ना, इंटीग्रेशन को आई से डिनोट करते हैं, और साइन का पावर में जो एम है तो इसे हम डिनोट करेंगे आई एम। और अगर आप देखेंगे कॉस का भी पावर क्या है, एन है, तो इसे हम डिनोट कर लेंगे किससे, आई एम एन से डिनोट करेंगे। अब हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ से हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करके इसे इंटीग्रेट करना होगा। लेकिन उससे पहले आपको रिडक्शन फार्मूला के लिए क्या करना पड़ेगा, जो पावर है, साइन का पावर एम है और कॉस का पावर एन है, तो वहाँ से साइन का पावर एम से एक साइन को बाहर निकाल देते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, कॉस का पावर जो एन है वहाँ से भी आप एक कॉस को बाहर निकाल सकते हैं। दैट मीन्स ये बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल से समझिए क्या बात कर रहे हैं। साइन का पावर अगर आप 3x रहा तो क्या आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकते हैं। तो यही काम यहाँ पे हम करेंगे क्या ना, इंटीग्रेशन में जो साइन का पावर m है इससे एक हम कम कर देंगे। जैसे यहाँ पे 3 था तो इससे एक कम किया तो क्या आया मेरे भाई, 2 आया। तो यहाँ अगर m है तो इससे एक कम करेंगे तो क्या आएगा, m-1। और यहाँ पे x जो साइन x है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साइड में, दैट मीन्स कॉस का पावर nx, और यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया साइन x dx। अब आप ये भी कर सकते हैं क्या, जो कॉस का पावर n है वहाँ से कॉस का पावर n-1 कर दीजिए, और साइन के बगल में जो साइन का पावर mx है वहाँ पे आप एक कॉस x को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। तो वहाँ से भी आपका एक रिडक्शन फार्मूला निकल के आएगा। तो हम क्या किए ना, साइन का पावर m था, वहाँ से एक साइन को बाहर निकाल के हम इसका रिडक्शन फार्मूला को ला रहे हैं। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करेंगे। दैट मीन्स दो फंक्शन जब भी मल्टीप्लाई में होता है तब हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करना पड़ता है एंड देन इंटीग्रेट करना होता है। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिख लेंगे क्या ना, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को मेरे भाई यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है कि जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होता है तो हम यहाँ पे दो फंक्शन इस तरह से मानेंगे, एक ये फंक्शन मान लेंगे और ये जो दोनों हैं इसको एक फंक्शन मान लेंगे। अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को लगा रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन मेरे भाई हम इसको कर रहे हैं, तो सेकंड फंक्शन ये पूरे मल्टीपल में जो है ना साइन का पावर एन एक्स इंटू साइन एक्स, इसको हम कह रहे हैं सेकंड फंक्शन। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम इसका इंटीग्रेट कर पाएंगे। अगर आपको याद है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता था, अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में होता है तब हम इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम क्या करते हैं, अगर हम इसे फर्स्ट फंक्शन और इसे सेकंड फंक्शन मान ले तो मेरे भाई फर्स्ट फंक्शन एज इट, बट इंटीग्रेशन किया जाता है किसका, इस सेकंड फंक्शन का। फिर माइनस डिफ्रेंशिएशन करना होता है इस फर्स्ट फंक्शन का, एंड फिर इंटीग्रेशन किया डी एक्स, मतलब इस v का इंटीग्रेशन, एंड इसका जो होल इंटीग्रेशन होगा विथ रेस्पेक्ट टू। तो ये होता है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो यही काम हम इसे करेंगे, दैट मीन्स इस सेकंड फंक्शन को। क्यों?
क्योंकि हम कॉस का पावर एन एक्स इंटू साइन एक्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आप कॉस को साइन मान लेते हैं, मतलब कॉस को अगर आप टी मान लेते हैं, उसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स डी एक्स एज इट इज आपको मिल जाएगा। इसीलिए हम इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे। क्या कह रहे हैं देखिए यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखा जाता है एम माइनस वन एक्स। अब इंटीग्रेशन किया जाता है किसका, इस सेकंड फंक्शन का, राइट। तो सेकंड फंक्शन क्या है, पूरा ही ये है विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, फिर माइनस ये माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब साइन का पावर एम माइनस वन है तो पावर आगे आ गया, इसका पावर एक कम होता है, दैट मीन्स साइन टू द पावर एम माइनस वन तो टू आ गया। फिर चेन रूल से हम साइन एक्स को डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या होता है कॉस एक्स, और फिर क्या करेंगे आप, फिर इंटीग्रेशन करते हैं सेकंड फंक्शन का, दैट मीन्स सेकंड फंक्शन मेरे भाई क्या है कॉस एन एक्स इंटू साइन एक्स, और ये डी एक्स, और इसे हम पूरा इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। ये काम हो गया। तो यहाँ से क्या किया ना, साइन का पावर एम को बाहर निकाले एक, फिर हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट को यूज़ किया, और सेकंड फंक्शन किसको माने, ये पूरे ही कॉस का पावर एन एक्स इंटू साइन एक्स को। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो लेफ्ट साइड में ये तो आपका आई एम एन है, एक काम करते हैं ना, ये जो इंटीग्रेशन है इस इंटीग्रेशन को हम अलग से बाहर, मतलब अलग से इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, और इसके जगह पे हम वैल्यू को पुट कर देंगे। यही काम यहाँ भी करेंगे, इसका इंटीग्रेशन जो है सेम है, इसका वैल्यू को हम इंटीग्रेट करके यहाँ पे रख देंगे। तो इसको एक क्या करते हैं ना, इसको इक्वेशन नाम दे देते हैं वन, ठीक है। अब हम किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू द पावर एन एक्स इंटू साइन एक्स, इसे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं मेरे भाई। तो देखो इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसको कर सकते हो, वो कैसे, अगर आप इस cos x को अगर आप t मान लेते हैं, किसे cos x को अगर आप t कर देते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा ना, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी होगा। अब ये साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स अगर इस माइनस को उधर ले जाते हैं तो माइनस डी टी बन जाएगा। तो अब यहाँ से देखें तो ये इंटीग्रेशन हो क्या गया, कॉस को माना हुआ है टी, तो टी है, इसका पावर एन था तो एन, फिर ये जो साइन एक्स डी एक्स है इसे हम क्या लिख सकते हैं माइनस डी टी, तो माइनस को बाहर निकाल दीजिए यहाँ पे, और डी टी। अब इसे इंटीग्रेट कीजिए तो क्या होगा ना, टी का पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, और ये माइनस आपका बाहर है। तो ये हो गया इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस टी का वैल्यू को पुट कर देंगे, तो टी का वैल्यू मेरे भाई क्या है ना, कॉस एक्स है। इसका पावर अगर हम करेंगे, टी का पावर एन प्लस वन है तो कॉस का पावर एन प्लस वन एक्स डिवाइडेड बाई क्या बन गया एन प्लस वन, तो ये हो गया। अब ये जो इंटीग्रेशन आया है इसे हम इंटीग्रेशन वन में पुट कर देंगे, दैट मीन्स इस इक्वेशन में। तो एक काम करते हैं, इस स्लाइड में आ जाते हैं, आई लेफ्ट साइड में मेरे भाई आई एम एन है इक्वल्स टू क्या था, फर्स्ट में है अगर आप देखेंगे तो साइन का पावर एम माइनस वन एक्स, तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन टू द पावर एम माइनस वन एक्स इंटू इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या है मेरे भाई माइनस कॉस का पावर एन प्लस वन और डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, यही तो आया है। देखना चाहेंगे देख सकते हैं, ये आ गया कॉस का पावर एन प्लस वन एक्स डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, फिर क्या है माइनस है तो माइनस, अब ये जो एम माइनस वन है इसको बाहर निकाल देते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल देते हैं, तो माइनस इसे हम बाहर निकाल दिए एम माइनस वन को। अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या है, आप कहेंगे यहाँ पे साइन टू द पावर एम माइनस टू एक्स है, फिर क्या था इसका डेरिवेटिव था कॉस एक्स, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा, तो इंटीग्रेशन क्या था cos टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, ये है, और इसे होल इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। आई थिंक यही होगा, देख सकते हैं क्या किए हैं ना, एम माइनस वन को बाहर निकाल दिए माइनस से, साइन का पावर एम माइनस टू इंटू कॉस एक्स, ये ठीक है, तो एम माइनस टू साइन का पावर कॉस एक्स, फिर ये आपका इंटीग्रेशन यहाँ पे आ गया। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये आपका एज इट इज रहेगा एम माइनस वन एक्स, ये मल्टीप्लाई में है तो कॉस का पावर एन प्लस वन एक्स है यहाँ पे, और ये डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, और ये जो माइनस है मल्टीप्लाई में है भाई यहाँ पे, तो क्या करते हैं इसको हम बाहर निकाल देते हैं, तो ये कर दिए।
अब यहाँ से देखो तो क्या होगा, ये माइनस है और ये माइनस है, तो मल्टीप्लाई में माइनस को बाहर निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा भाई ना, प्लस। तो आपका m-1 कांस्टेंट बाहर है, ये भी आपका कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के अंदर, इसे भी बाहर निकाल देते हैं। क्या कर सकते हैं वहाँ पे उसको रख के, तो n+1 को भी बाहर निकाल दिया। अब इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन है sin टू द पावर m-2x इंटू कॉस एक्स, फिर यहाँ से है cos टू द पावर n+1x इंटू dx, ये है। अब यहाँ पे आपको एक काम करना होगा और इस चीज़ को ही बस आपको याद रखना, और वो क्या है, देखिए ये तो आपका एज इट इज रहेगा sin टू द पावर m-1x इंटू कॉस टू द पावर n+1x डिवाइडेड बाई n+1, ये ठीक है, एज इट इज रहेगा। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो प्लस m-1 डिवाइडेड बाई n+1, ये भी एज इट इज, इंटीग्रेशन sin टू द पावर m-2x इंटू कॉस एक्स इंटू, तो क्या लिख सकते हैं, cos का पावर n+1x है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं cos का पावर nx इंटू, इसे क्या लिख सकते हैं, cos x लिख सकते हैं क्या। ए भाई क्या है ना, cos का पावर है, cos का पावर है n+1x, तो इसे तो हम लिख ही सकते हैं ना भाई, cos n x इंटू कॉस एक्स। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होता है, तो यहाँ पावर n+1 है, तो ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको और इसको एक पास रखेंगे, और ये cos x इंटू कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स, तो ये भी आपका एज इट इज रहेगा sin टू द पावर m-1x इंटू कॉस का पावर n+1x डिवाइडेड बाई n+1 प्लस ये m-1 डिवाइडेड बाई n+1 एज इट इज रहेगा। क्या कह रहे थे, sin टू द पावर m-2x इंटू, इसे लिख देंगे सामने में cos का पावर nx, ठीक है। अब ये है cos x और cos x, ये बन जाएगा क्या, cos स्क्वायर एक्स एंड dx, क्या किए ना, ये फिर मल्टीप्लाई में cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला आप जानते होंगे क्या, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, ये तो क्लास 10th से ही पढ़ रहे हैं। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है, तो यहाँ से cos x को हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इस फॉर्मूले से। तो आगे यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन टू द पावर m-1x इंटू कॉस एक्स, और ये डिवाइडेड बाई n+1, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसको भी एज इट इज लिखते हैं m-1 डिवाइडेड बाई n+1, और ये जो है दिस इज इक्वल्स टू साइन टू द पावर m-2x इंटू भाई क्या है, cos का पावर nx, फिर यहाँ से cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू हम क्या लिख देंगे, इस फॉर्मूले से cos स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, 1, लेफ्ट साइड से इसको अगर हम राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। अब तो काम हो गया, यहाँ तक कर दिए, मतलब आपका रिडक्शन फार्मूला बन आया है। बस थोड़ा सा बस आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देना, साइन टू द पावर m-1x इंटू कॉस एक्स, और डिवाइडेड बाई क्या है, n+1, फिर प्लस ये है आपका m-1 डिवाइडेड बाई n+1, फिर इंटीग्रेशन, एक काम करते हैं, ये जो है इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाहर जो है साइन टू द पावर m-2x इंटू कॉस का पावर nx, इसको अगर हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन टू द पावर m-2x इंटू कॉस का पावर nx, 1 के साथ मल्टीप्लाई किए तो 1 आएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें इसे, तो भाई क्या होगा, साइन का पावर है m-2 और ये स्क्वायर है, तो ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, दैट मीन्स मल्टीप्लाई होगा, तो भाई क्या है ना, साइन टू द पावर m-2 है, इनटू हम कर रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स को, तो बेस सेम है तो पावर ऐड होता है, जब भी a का पावर m इंटू a का पावर n है तो बेस सेम, तो पावर ऐड होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर m बन जाएगा, और ये x इंटू ये आपका एज इट इज रहेगा, दैट मीन्स कॉस का पावर m x, और ये dx, ठीक है। क्या किया फिर से समझ लीजिए, ये जो पूरा चीज़ है इसको एक बार 1 से मल्टीप्लाई किए, और ये जो पूरा बाहर है इसको एक बार इस
ओनली साइन स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, बस यहाँ तक। अब यहाँ से देखेंगे तो क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रेशन है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक बार इसे इंटीग्रेट करेंगे, एक बार इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए अगले स्लाइड में। तो लेफ्ट साइड में आपका भाई क्या है, आई एम एन इक्वल्स टू माइनस है, साइन का पावर क्या था, एम माइनस वन एक्स था, डिवाइडेड बाय, चलो डिवाइडेड बाय कर ही देते हैं एन प्लस वन, और ये जो पावर में था कॉस का पावर एन प्लस वन एक्स, ठीक है, प्लस एम माइनस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, ठीक है, शायद यही है, देख सकते हैं एम माइनस वन एन प्लस वन। अब इस इंटीग्रेशन को हम यहाँ पे खोलते हैं, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए। याद रखना ये जो बाहर कांस्टेंट है वो एक बार इस इंटीग्रेशन के भी साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये कांस्टेंट एक बार इस मल्टीप्लाई इसके भी साथ होगा। तो फर्स्ट वाले के साथ हम लिख रहे हैं, तो साइन का पावर है एम माइनस वन, साइन टू द पावर एम माइनस टू एक्स है, इंटू क्या है कॉस का पावर एन एक्स। एक बार देख लेते हैं, साइन टू द पावर एम माइनस टू एक्स इंटू कॉस का पावर एन एक्स, और ये डी एक्स, डेरिवेटिव कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, डी एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर माइनस होगा शायद, फिर एम माइनस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। एक काम किए, ये क्या किए ना, ये माइनस है ना, ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, अब इस कांस्टेंट को भी साथ इंटीग्रेट करेंगे आगे, तो ये आपका क्या बनेगा ना, एम माइनस वन इंटीग्रेशन साइन टू द पावर एम एक्स इंटू कॉस का पावर एन एक्स डी एक्स। अब यहाँ से क्या आ गया देखिए, तो ये जो है आई एम एन है, अब ये आपका एज इट इज रहेगा, साइन टू द पावर एम माइनस वन एक्स इंटू मेरे भाई कॉस का पावर एन प्लस वन एक्स, और डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, फिर यहाँ से प्लस एम माइनस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, इस इंटीग्रेशन को क्या लिख सकते हैं, जब यहाँ पे साइन का पावर m था तो आई एम से डिनोट किए थे, तो इसे हम किससे डिनोट करेंगे, एम माइनस टू से, एम माइनस टू, और ये एन माइनस, माइनस है तो माइनस एम माइनस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। अब ये क्या है, यही तो आपको रिडक्शन फॉर्मूला दिया गया था जिसको हमने आई एम एन से डिनोट किया था। तो रिडक्शन फॉर्मूला क्या हुआ, बन गया। अगर आप देखेंगे तो रिडक्शन फॉर्मूला क्या करता है, जो भी इंटीग्रेशन दिया होता है उसको हम रिलेट करते हैं एक दूसरे इंटीग्रेशन से जिसमें क्या होता है, इसका पावर या डिग्री कम होता है। तो देखो तो भाई ये आई एम एन था, अब इसका यहाँ पे देखेंगे तो डिग्री क्या हो गया, कम हो गया, तो यही तो रिडक्शन फार्मूला बन गया। बस आपको थोड़ा सा इसको क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। अब यहाँ तक हो गया, तो ये देख सकते हैं क्या ना, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड दोनों सेम है, और हमें निकालना ही है क्या, इंटीग्रेशन आई एम एन को वैल्यू। तो एक काम करते हैं, ये माइनस है, राइट साइड से लेफ्ट साइड में इसको हम लेके आते हैं, तो ये आई एम एन, ये माइनस है, इधर आके प्लस में बना, एम माइनस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, और ये है आपका आई एम एन इक्वल्स टू राइट साइड में आपका ये एज इट इज है, तो साइन टू द पावर एम माइनस वन एक्स इंटू कॉस टू द पावर एन प्लस वन एक्स, और डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, प्लस ये एम माइनस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, और ये है आपका आई एम माइनस टू। ये जो पूरा है राइट साइड में इसको तो एज इट इज रखना है, ठीक है। अब थोड़ा सा बस आपको सिंप्लीफाई कर देना है, और वो क्या है देख सकते हैं, ये जो है इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो मेरे भाई क्या हो सकता है, तो देखो तो अगर हम देखें तो आई एम एन को कॉमन निकाल सकते हैं क्या, निकाल ही सकते हैं। यहाँ पे कॉमन हम किसको निकाल लिए ना, आई एम एन को कॉमन निकाल लिए, कहाँ से, यहाँ से भी और इस टर्म से भी, तो यहाँ पे क्या बचा वन, और सेकंड वाले में बच गया क्या ना, एम माइनस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, ये आ गया। एंड राइट साइड में तो आपका यही चलेगा जो है, तो माइनस साइन टू द पावर एम माइनस वन एक्स टू कॉस टू द पावर एन प्लस वन एक्स, और डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, प्लस यहाँ से एम माइनस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, और ये है आपका आई एम माइनस टू, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए ना, ये जो है आपका ब्रैकेट के अंदर, चलो यहाँ सॉल्व कर देते हैं, वन प्लस एम माइनस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, इसे अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा,
ना आप कहेंगे n+1 प्लस m-1 डिवाइडेड बाई n+1, बस इसको ऐड कर दिया। तो आप क्या देखेंगे, आप ये देख रहे होंगे कि ये जो 1 है और ये जो 1 है कैंसिल हो गया। तो इसे अगर हम सॉल्व कर दें तो क्या आ जाएगा ना, n+m डिवाइडेड बाई क्या है, n+m, n+1 है, सॉरी, ये n और ये m बचा सिर्फ, तो n+m डिवाइडेड बाई n+1, और ये मल्टीप्लाई है i m n के साथ, इक्वल्स टू माइनस साइन टू द पावर m-1x इंटू कॉस टू द पावर n+1x प्लस, अच्छा डिवाइडेड में भी है ना, n+1, ये है आपका m-1 और ये है डिवाइड में n+1, और ये आपका एज इट इज है i m-2 n। अब क्या करेंगे, अब अगर आप देखेंगे तो n+1 दोनों साइड इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी सेम है, तो क्या करते हैं n+1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, या फिर आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, हो सकता है ना जी, सेम चीज़ है, तो निकाल दिए। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्या ना, आई एम एन का वैल्यू, वो क्या होगा, ये आपका बगल में जो है ये n+m मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे n+m, ठीक है। अब ये चीज़ को तो आपको लिखना पड़ेगा, माइनस साइन टू द पावर m-1x इंटू कॉस टू द पावर n+1x प्लस, ये क्या है, m-1 और यहाँ पे है i m-2 एंड यहाँ से n। अब अगर निकालना क्या है, आई एम एन निकालना है, मीन्स इस इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है, तो लेफ्ट साइड में हम बस क्या रखेंगे, आई एम एन को, और ये जो है मल्टीप्लाई में कराएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, दैट मीन्स एक काम करते हैं, इसको आप डिवाइड में ले आइएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो ये आपका डिवाइड में आ गया तो n+m, और ये यहाँ पे आ गया तो n+, तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला। तो बस ये रिडक्शन फार्मूला में आपको दो ही चीज़ याद रखना था, क्या, एक फर्स्ट काम यहाँ पे देखिए, फर्स्ट काम आप यहाँ पे ये याद रखिएगा क्या ना, इसका पावर को एक कम करेंगे और उसको बगल में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस से हम गए, सेकंड फंक्शन इसको मान लिए, इसका हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या किए, इसका इंटीग्रेट कर दिए, वैल्यू को यहाँ पे ले जाके पुट कर दिए, ठीक है, इस स्टेप को याद रखिए। दूसरा स्टेप में हम क्या किए ना, ये जो n+1 आया है, तो हम क्या किए ना, एक cos x और cos x बनाए, मतलब इस cos n+1 को हम तोड़ दिए, cos n x इंटू cos x, और इस cos x और इस cos x को मल्टीप्लाई करके हम cos² x लिख दिए, फिर इसके जगह पे हम ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर दिए, फिर इसको हम क्या किए, इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करके बस सिंप्लीफाई आगे करते गए, तो आपको ये रिडक्शन फार्मूला मिल गया। अब आप अगर cos का पावर n है, उसको अगर हम cos का पावर n-1, तो cos x को अगर रिप्लेस करेंगे तो एक और रिडक्शन फार्मूला आपको मिल जाएगा, उसमें क्या होगा अंतर, m की जगह n हो जाएगा और n की जगह m, cos की जगह sin और sin की जगह cos, तो वहाँ से भी एक आप रिडक्शन फार्मूला को निकाल सकते हैं, तो वो आप अपने से खुद से कीजिएगा, सेम इसी प्रोसेस से। तो आई होप कि ये जो रिडक्शन फार्मूला है आपको समझ में आया, तो प्लीज़ एक लाइक कम से कम करके अपने एक दोस्त को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। अब आपको क्या करना है, इसी का लिमिट यहाँ पे दिया हुआ था क्या, लिमिट 0 से π/2 साइन टू द पावर mx इंटू कॉस का पावर mx dx, इसका भी वैल्यू आपको निकालना था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, वी हैव आपको मिला हुआ है भाई क्या, साइन टू द पावर mx इंटू कॉस का पावर nx dx, इसका वैल्यू आखिर क्या मिला है, तो आप कहेंगे जी सर माइनस साइन, फॉर्मूला भी याद रख लेना है, साइन टू द पावर m-1x, जब आप इसको बार बार करेंगे ना तो फॉर्मूला आपको खुद याद हो जाएगा, साइन टू द पावर m-1x, फिर इसका शायद इंटीग्रेशन वैल्यू आया था कॉस का पावर n+1x डिवाइडेड बाय n+m आया हुआ है, फिर एक सेकंड हम देख लेते हैं, माइनस प्लस है ना, प्लस m-1
प्लस m-1 डिवाइडेड बाय n प्लस और i m-2 n। ये आया है आपका रिडक्शन फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, लिमिट लगा देना है। तो अगर हम लिमिट लगा दे 0 से लेके π/2, तो 0 से π/2 लिमिट लगाएंगे तो एक काम कीजिए ना, इसका नीचे ही कर लीजिए। लिमिट लगेगा कहाँ से कहाँ, 0 से π/2, तो आपका sin टू द पावर mx इंटू कॉस का पावर nx dx इक्वल्स टू, माइनस को बाहर निकाल देते हैं, लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट इज π/2, और ये है क्या, sin टू द पावर m-1x इंटू कॉस का पावर n+1x डिवाइडेड बाय n प्लस m प्लस, ये तो आपका क्या है, कांस्टेंट है m-1 n+m, ये तो कांस्टेंट है, और ये क्या है, इंटीग्रेशन है, जो कि है 0 से लेके π/2, और sin टू द पावर m-2x इंटू कॉस का पावर nx dx। यहाँ पे तो लिमिट को एज इट इज रखना है। अब अगर आप लिमिट को पुट करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या होगा, जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे π/2 यहाँ पे, तो जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे भाई तो क्या होगा ना, साइन का पावर है क्या, m-1, ठीक है, m-1 है, और यहाँ पे पुट कर रहे तो x की जगह पर π/2, फिर इंटू कॉस का पावर है, कॉस का पावर है n+1, और x के जगह पे हम π/2 पुट कर रहे हैं, तो क्या होगा, कॉस π/2 का वैल्यू 0 होता है, तो ये 0 मल्टीप्लाई बाय 0 ही होगा, मतलब अपर लिमिट में 0 आया, लोअर लिमिट आप पुट करेंगे 0, तो साइन 0 बराबर 0 होता है, तो ये साइन 0 0 बन जाएगा, तो यहाँ भी 0 आएगा, मीन्स अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ही वैल्यू इस फंक्शन को 0 बना दिया, मतलब ये ओवरऑल 0 ही बन गया, और प्लस m-1 डिवाइडेड बाय n+m, और इसको उसी तरह लिख देते हैं, इंटीग्रेशन को i m-2 और यहाँ से n। तो आपका फाइनल जो रिडक्शन फार्मूला बना वो क्या बना, जब आप लिमिट पुट कर दिए, और लिमिट याद रखना 0 से π/2 ही होना चाहिए, दैट मीन्स i m n इक्वल्स टू क्या बना, m-1 डिवाइडेड बाय n+m, और ये i m-2 और यहाँ से n, तो ये आपका क्या बन गया, एक रिडक्शन फार्मूला। तो आई होप कि ये जो रिडक्शन फार्मूला है आपको समझ में आ गया। अब इसी का जो भी चीज़ किया हुआ है प्रॉपर नोट्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये रहा आपका नोट्स, जो भी काम किया गया है सेम यहाँ पे आपको यहाँ पे टाइपिंग में लिख दिया गया, तो यहाँ से आप पूरा नोट्स को बनाइए और यहाँ से भी चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, एक गामा फंक्शन होता है उसका रिडक्शन फार्मूला, तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये हो गया। फिर एक आगे इसका जो ये भाग था और इससे पहले ये था, तो ये एक नोट्स, मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया ना, आपको नोट्स प्रोवाइड किया, जो भी चीज़ समझाया गया है वही प्रॉपर डेफिनेशन के साथ, मतलब डिफाइंड किया हुआ चीज़ों को, तो आप यहाँ से नोट्स बना लीजिए। इसके बाद ये है, एंड फिर ये आ गया, ये आपका क्या हुआ था, रिडक्शन फार्मूला, जब 0 से π/2 हम पुट कर दिए, और इसके बाद जो लेक्चर होने वाला है इसमें हम इस गामा फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक ये जो रिडक्शन फार्मूला है आप समझ गए। बाकी इसी तरह सारे ही रिडक्शन फार्मूला को आप यहाँ पे एक प्लेलिस्ट आने वाला है, उस प्लेलिस्ट से जाके पूरे ही रिडक्शन फार्मूला को आप समझ सकते हैं। तो बस आपका एक सपोर्ट चाहिए, वो क्या है, बस आपको एक दोस्त को, कम से कम एक दोस्त को प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर शेयर करना है, ताकि इस सपोर्ट से हमें क्या होगा, बस मोटिवेशन मिलेगा, और इस मोटिवेशन के साथ हम आपको इससे भी अच्छा क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुंचा पाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसके लिए हम इस क्वेश्चन को आगे कंप्लीट करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।